सुप्रभात। उनकी आंखों के जियारत को इबादत समझो, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। उनकी आंखों के जियारत को इबादत समझो। जियारत कहते हैं दर्शन करने को, मिलने को। आका कहते हैं मालिक को, जो भी संत महात्मा हैं जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है। तो जो मालिक की याद में मस्त और सराबोर रहते हैं, ऐसे महापुरुषों के दर्शन से मनुष्य के अंतर में जो प्रेम और प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उनके दर्शन मात्र से, उनको एक नज़र देखने से ही देखने वाले के अंतर मन में वही प्रभाव, वही असर, वही नशा, वही उमंग तरंग उठने लगती है। परमपिता परमात्मा की पूजा, प्रार्थना, अर्चना से जो फल मिलता है, वही फल, बल्कि उससे भी कई गुना अधिक प्रभाव व असर ऐसे महापुरुषों के दर्शन से मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। सत्संग में मनुष्य को क्या नहीं मिलता, सत्संग मनुष्य के लिए क्या नहीं कर सकता। सत्संग का प्रभाव बहुत अधिक होता है। जो कार्य वर्षों और जन्म जन्मांतर के प्रयासों, साधना और नाना प्रकार के साधन करने से नहीं मिलता, सिद्धि प्राप्त नहीं होती, साक्षात्कार नहीं होता, भगवत दर्शन नहीं होता, वो क्षण मात्र के सत्संग से प्राप्त हो जाता। सत्संग भी बड़े भाग्य से मिलता और उसी को मिलता है जिस पर ईश्वर की कृपा होती है। सत्संग की महिमा अपार है। समय परिवर्तनशील है, क्षण प्रति क्षण परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार संसार में निरंतर कुछ न कुछ विशेष घटनाएं घटती रहती हैं। संसार और समाज के रीति रिवाज और सामाजिक संस्कार और अनेक मर्यादाएं भी समय अनुसार बदलती रहती हैं, बदलनी भी चाहिए। और एक आर्य समाज की जो अगुवाई करते हैं, जो समाज को दिशा निर्देश करते हैं, उनका कर्तव्य है कि वो समय अनुसार परिवर्तन करने का चलन कर दें और लोगों में इस प्रकार की भावना भर दें कि लोग वैसे ही समय को देखते हुए कार्यकलाप में परिवर्तन कर लें। इससे कार्यकलाप सुचारू रूप से होते हैं और करने बरतने से सरलता और सहजता भी होती है। आजकल प्राय देखा जाता है कि जो सामाजिक रीति रिवाज है, उनकी वो लोग ध्यान नहीं देकर उसी प्रकार चलते हैं, कार्यकलाप करते हैं जैसा देखते हैं अपने से संपन्न लोगों को। तो आजकल की संपन्नता बहुत ही दोषपूर्ण और अनावश्यक व्याख्या नहीं है। कारण इसका यह है कि लोगों की कमाई मेहनत की तो है, ईमानदारी और पुरुषार्थ की नहीं, और संपन्नता अर्थात धन उनके पास बहुत अधिक है, जिससे वो ये इनके इन प्रकार व्यय करना चाहते हैं। इस कारण बहुत सी दोषपूर्ण रीतियां चल रही हैं, जिन्हें बदलने की बहुत अधिक आवश्यकता है। साधारणतः देखा जाए तो आजकल जो विवाह होते हैं, उनके लिए जो तिथि और समय निर्धारित किया जाता है, शास्त्रानुसार उस पर बहुत कम कहना चाहिए कि ना के बराबर लोग व्यवहार करते हैं। तो हमारे शास्त्रानुसार जो संस्कार हैं वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाते, क्योंकि लोग जो आजकल की ऊटपटांग परिपाटी है उसी का अनुसरण करते हैं। न समय का विचार है, न उचित अनुचित का विचार, सब ऐसे ही कार्य करते हैं जिससे समाज को, व्यक्ति को सिवाय हानि के कोई लाभ नहीं होता। ये सब बातें बहुत विचारणीय और परिवर्तन योग्य हैं। तो सत्संग में जो लोग हैं, उन सब बातों को गंभीरता से ग्रहण करते हुए उन्हें आप में, अपने परिवार में, समाज में आवश्यकता समय अनुसार तथा हर प्रकार के समाज में रहने वालों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन कराएं। इन सब बातों का हमारी संतानों पर, हमारे परिवार के नन्हे मुन्नों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। तो बहुत ही सावधानी और सूझबूझ के साथ इस प्रकार के कार्य करें, जिससे वो सरलता से परिवर्तन हो जाए, लोगों की प्रवृत्ति और समाज सुधार में सफलता प्राप्त हो सके। ये राम जो घट घट में है, अंतर में है मनुष्य के, इसलिए मनुष्य जीवन को सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि इसमें शक्ति है, विवेक है, ज्ञान है, समझने बूझने का। मर्यादा पुरुष के लिए दशानन के रूप में 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। ये 10 मुख के रूप में दशानन है, और राम के रूप में वो उत्तम पुरुष, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं।
तो जो सब में उत्तम पुरुष माना गया उसमें पौरुष है, और अन्य योनियों में वो वही सर्वोत्तम है। यही है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिसने दशानन का वध कर उस पर विजय प्राप्त की। जब विजय प्राप्त कर ली दशानन पर, तब हृदय आलोकित हो गया दीप। जब सब कुछ प्रकाश में हो गया, तब अंतर की ध्वनि राम रमित हो उठी, राम सब जागृत हो उठा। दीप हृदय में जलने से रामधुन होने लगी। अंतर में घर घर दीप जलाकर उजाला करने का अर्थ है अपने अंतर मन को आलोकित कर डालो, फिर अगवानी कर लो राम नाम शब्द की। ये वो शब्द है जो ब्रह्मांड में व्याप्त और प्राणियों में निहित है। यही है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो दीपावली में दीपों के संग घर घर में हृदय में परिव्याप्त हो जाएगा और अंतर मन को प्रकाशित करता रहेगा। तो यही प्रकाश जग को आलोकित कर देगा और उसमें लयता स्थापित कर सकेगा। यही है आध्यात्मिक महत्ता पर्वों की। साधारण सी बात है, परंतु रहस्यपूर्ण है। यदि यह समझ में आ जाता है तो जीवन का पथ सरल, ऋजु एवं सात्विक हो जाता है। तो सत्संग से जितना लाभ होता है उतना एकांत में रहकर साधना करने से नहीं होता। सत्संग में बिना कुछ किए उन्नति होती है, और कुसंग में बिना कुछ किए पतन होता है। मनुष्य को सब प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि वो विवेकशील है। उसे भले बुरे का ज्ञान भी है, उसमें सोचने विचारने की शक्ति ही नहीं बल्कि वह उसके अनुसार अमल भी कर सकता है। तो शक्तियाँ जो उसमें हैं उनका उसको पूर्ण ज्ञान नहीं है, वह केवल चकाचौंध हो जाता है नए नए अन्वेषणों को देख सुनकर। कल हवाई जहाज बनाया गया तो आज परमाणु शक्ति का परीक्षण किया गया, आगे कुछ और अन्वेषण होगा है। इसका कोई अंत नहीं दिखलाई पड़ रहा। अनेक चीज़ों का अन्वेषण दिन प्रतिदिन होता ही रहता है। वस्तुतः मनुष्य में अपरिमित शक्तियाँ छिपी हुई हैं। इन शक्तियों का विकास भी वो कर सकता है अपने को विकसित करके। जैसा भौतिकवाद है वैसा ही अध्यात्मवाद। अध्यात्म तो सबसे ऊंचा है, और इसलिए आध्यात्मिक शक्तियों की कोई उपमा नहीं हो सकती। इन शक्तियों का विकास होता है साधना द्वारा। जैसे जैसे साधक इस पथ पर आगे बढ़ता है वैसे वैसे उस नए नए अनुभव होते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो चकाचौंध हो जाता है इन अनुभवों से, और एक अजीब हालत पैदा हो जाती है। ऐसे समय में शांत होकर अपनी हालत पर ध्यान देना चाहिए। यदि कोई परेशानी हो तो फिर इस अभ्यास को रोककर अपने ईष्ट से सलाह लेना उचित है। एक खास बात समझने की ये है कि जब साधक के अंदर इन आध्यात्मिक शक्तियों की जागृति होती है, तब उसे अत्यंत नियमित जीवन व्यतीत करना चाहिए। वो इसलिए कि जो शक्तियाँ उसमें बड़ी मेहनत से जागृत हुई हैं उनका कहीं दुरुपयोग ना हो जाए। ये साधन शक्ति बड़ी मेहनत से मिल पाती है। यदि इसका सही उपयोग ना हुआ तो समय से पहले वह समाप्त भी हो जाती है। इसलिए जो ईश्वरीय शक्तियाँ हैं उनका उपयोग ईश्वरीय काम में ही होना चाहिए, इधर उधर के चमत्कारों में नहीं। तो जो महात्मा हैं, संत सदगुरु हैं, वो मनुष्य कल्याण की बात सोचते हैं और दुनिया में अपने को ऐसा बनाए रखते हैं कि इन सब बातों से उनका कोई मतलब ही नहीं। वो कभी कभी इन शक्तियों का भी प्रयोग करते हैं, परंतु वह भी ऐसे समय जब मानवता की दृष्टि से सत्य और न्याय की रक्षा के लिए बात आवश्यक हो जाती है। वैसे ऐसे साधक आत्मलीन रहकर परमात्म देव के दर्शन करते हैं। तो साधकों में अंतर्निहित प्रसुप्त शक्तियों का विकास होता है, तो उन्हें बड़ी सावधानी से सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि ये शक्तियाँ भौतिक स्वार्थों के लिए नहीं है। इन शक्तियों के सहारे ही साधक अपना विकास करता हुआ उस परम पद को प्राप्त कर पाता जो उसका एकमात्र लक्ष्य है। तो तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा का सितार है, और ये तुम्हारे हाथ की बात है कि तुम उसमें से मधुर संगीत निकालते हो या बेसुरी आवाज़। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।